चलो एनीवेज, हर साल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में किसी ना किसी का मोबाइल जाता है. कॉलेज में जाएगा या ट्रेन में जाएगा. अबे 1100 रुपये वाला मोबाइल लेने में क्या प्रॉब्लम है. मोबाइल मिलने से मतलब है ना. ठीक है, मैं मम्मी को फोन करके बताता हूँ कि ज्यादा मत दो अभी इसको. 1100 वाला दो, पहले उसको मेंटेन करने दो फिर देना. चलो एनीवेज, लेट्स स्टार्ट. कितने वाला था. आईफोन था. तो एंड्रॉइड ही था ना. तो क्या रोता है यार. 5 साल तक. चलो अच्छा ही है. नहीं मिलेगा तो अच्छा ही है. सुखी इंसान रहेगा. ચાલુ છે પણ આવતું નથી. कुछ हिला है क्या. सब चालू है, उधर भी चालू है. ये नहीं आ रहा है. ये समझ बंद कर. अभी अभी चालू ही था, अचानक से बंद हो गया. कोई तो कनेक्शन लूज है. क्या हो गया. 11 11 1100. 11 11 1100. हाँ. नहीं भाई. चलो लेट्स स्टार्ट. कम टू योर थियरी नोट्स. आई थिंक वी हैव लेफ्ट सम प्लेस. हाँ शुरू करो. थियरी नोट्स में वी हैव लेफ्ट सम स्पेस. What was the last point we wrote? Intersection of two sets. Okay. अभी सबसे पहले लिखेगा subset. Give the heading as subset. लिखो if A and B, capital A and capital B. If A and B are any two given sets, if A and B are any two given sets such that all elements of set A are in set B, all elements of set A are in set B, then A is called subset of B. A is called subset of B and it is denoted by inverted commas में लिखो A subset of B. ये सिंबल सबसेट का है. C के नीचे इक्वल टू साइन. Example: A is a set of letters of the word T. T. हाँ. A is a set of letters of the word T. तो A का सेट में क्या क्या लेटर्स आएगा. T, E and A. फिर B is the set of letters of the word teach. B is the set of letters of the word teach. This is T E A C H.
Now can I say all elements of set A are also an element of set B? मतलब पूरा set A set B का part है, तो we call it as A is a subset of B. A is a subset of B. A is a part of B. Is that clear? ये सबसेट का डेफिनेशन है कि एक पर्टिकुलर सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे में अगर है तो दैट पर्टिकुलर सेट इज अ सबसेट ऑफ दैट अदर सेट. दैट्स द सिंपल डेफिनेशन ऑफ सबसेट. इंपॉर्टेंट ये नहीं है, अभी जो हम करेंगे ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट. Proper subset. लिखो, if A and B are any two given sets, if A and B are any two given sets such that A is a subset of B is true. नेक्स्ट लाइन में लिखेगा B is a subset of A is not true. Then A is, इन्वर्टेड कॉमा से लिखो ऐसा. अभी ये खाली सी वाला साइन आएगा, सी नहीं है वो, खाली सी है, जो सबसेट है उसके नीचे का इक्वल टू साइन नहीं है. दिस इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट. तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. क्लियर? मतलब ए पूरा बी का पार्ट है लेकिन B पूरा A का पार्ट नहीं है, तो A हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट है. जनरली 10 में से 9 का 9 सेट प्रॉपर सबसेट होता है, इनफैक्ट 10 का 10 होता है, लेकिन कोई एक आध एड ऑफ होता है जिसमें B भी A का पार्ट है. अगर A B का पार्ट है और B A का पार्ट है मतलब दोनों सेट इक्वल है. इज दैट क्लियर? विल टेक बोथ द एग्जांपल्स अकॉर्डिंगली. लेकिन सबसेट का नोटेशन ये है, एंड दिस इज द नोटेशन फॉर proper subset. Is that clear? Majority cases में it is always a proper subset. There is no subset जैसा concept basically. लेकिन proper subset समझने के लिए हम लोग को पहले क्या डिफाइन करना पड़ता है? सबसेट. सबसेट का मतलब क्या है? एक सेट दूसरे का पार्ट है, that's it. लेकिन प्रॉपर सबसेट क्या है? ए अगर बी का पार्ट है तो बी ए का पार्ट नहीं है, तो ए प्रॉपर सबसेट है. इज दैट क्लियर? यस और नो? तो अगर मैं यही एग्जांपल कंसीडर करूं तो कैन आई से ए इज पार्ट ऑफ बी, बट कैन आई से बी इज पार्ट ऑफ ए? क्यों? एग्जैक्टली, मतलब बी में मिनिमम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा रहेगा जो ए में नहीं है. इज दैट क्लियर? तो बी इज पार्ट ऑफ ए इज नॉट ट्रू, तो ये केस पूरा प्रॉपर सबसेट ही है. इज दैट क्लियर? यस और नो? समझ में आया? लिखो एग्जाम्पल 1. A is the set of letters of the word T. बरोबर से लिखो. तो A का सेट में आएगा TEA. फिर B is the set of letters of the word teach. तेरे फोन में कोई पिन और वो सब नहीं है ना? तेरे लिए सिम तो ब्लॉक करवा दे. कौन सा सिम है? जियो है ना? जियो का नंबर है ना? तेरा खुद का नंबर याद है?
हाँ तो एटलीस्ट घर पे बोल दे कि ब्लॉक कर देने को नंबर, सिम ब्लॉक करवा दे। चलो, C is the set of letters of the word eight. A-T-E, eight. Letters of the word eight. Clear? ये तीन सेट है। Now check करो, can I say A is a subset of B? तो this is true. फिर can I say B is a subset of A? तो this is not true. तो I can conclude कि A is a proper subset of B. Is that clear? है ना? चलो फिर यहां पे can I say C is a subset of B? So this is true. Can I say B is a subset of C? Is not true. तो ये क्या हो जाएगा? C is a proper subset of B. Is that clear? फिर can I say A is a subset of C? Is true. Can I say C is a subset of A? Is true. लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं आएगा, ये प्रैक्टिकली क्या हुआ? A और C इक्वल सेट्स हो गया। इक्विवेलेंट तो होता है ना, ऑल इक्वल आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम। तो ये इक्वल सेट्स हो गया, एलिमेंट्स सेम ही है, खाली आगे पीछे। करेक्ट? तो कभी भी एक सेट दूसरे का सबसेट है और दूसरा अगर पहले का भी सबसेट होता है तो जनरली वो क्या होता है? इक्वल सेट होता है। समझ में आया? यस और नो? चलो गुड। नेक्स्ट, गिव द हेडिंग एज नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स में भी काम आता है। नंबर ऑफ पॉसिबल, गलत हो जाता है। सबसेट जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है, वो खाली नहीं, वो सही है। सबसेट इज डन फॉर प्रॉपर सबसेट। हाँ, अगर तेरा प्रॉपर सबसेट है तो तेरे ये तीन स्टेप आने चाहिए। समझ में आया? चलो, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट। अभी कितने सबसेट्स पॉसिबल होते हैं? तो पहले तो इसके पॉइंट्स लिखो। सबसे पहला पॉइंट, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी गिवन सेट। नल सेट is the subset of every given set. Null set is the subset of every given set. Clear? Second, every given set is the subset of itself. Every given set is a subset of itself. क्लियर है? अभी हम लोग जो एग्जाम्पल लिख रहे हैं ना, वो समझो ये क्या बात कर रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1, A is a set of 1, 2 and X. Okay? How many elements are there? 3. ये A का नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट बनाने का, मतलब A मेन सेट है, बाकी सारे सेट A के पार्ट होने चाहिए। तो ऐसा कितना पॉसिबिलिटीज बनता है?
हाँ, अभी वो बनाने का कैसे वो समझाता हूं. हाँ, सुनो, रॉन्ग है. सुनो, सबसे पहले जो सेट बनेगा वो है नल सेट, मतलब नो एलिमेंट. तो नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी गिवन सेट. मतलब आई कैन से नल सेट इज अ पार्ट ऑफ ए. इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले खाली नो एलिमेंट्स एम्प्टी सेट बनाने का. फिर एक एक एलिमेंट वाला सेट, मतलब सेट ऑफ वन. कैन आई से सेट ऑफ वन इज अ पार्ट ऑफ ए. फिर दूसरा एक एलिमेंट वाला मतलब टू. फिर एक्स, एक एक एलिमेंट वाला हो गया. अभी दो दो का कॉम्बी करो तो क्या आएगा? 1 2 2x एंड 1x. अभी दो दो का कॉम्बी हो गया. एंड लास्ट विल बी तीन कॉम्बी वाला. कैन आई से दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ए? हाँ, है ना. लेकिन इट इज अ सबसेट ना, बोल सकता है ना कि ये सेट इज अ पार्ट ऑफ ए. Now, understand this. It will always start with null set and it will always end with the given set. इसलिए हमने दो स्टेटमेंट जो लिखा है ना वो ये लिखा है, null set is a subset of every given set and a set itself is also a subset of itself. Is that clear? मतलब now understand this. Those who have not understood. Total कितना हो गया ये? 8 हो गया. Is that clear? Now what we are trying to do here is, तुम्हारा A में कितना एलिमेंट्स है? 3 है, बरोबर है. तो 3 एलिमेंट्स को गिन के A के कितने सबसेट्स होंगे? That is what we are finding. How many possible subset? मतलब जो भी सेट हम लोग लिख रहे हैं वो A का पार्ट होना चाहिए. तो सबसे पहले कौन सा लिखने का? नल सेट. क्योंकि नल सेट हमेशा कोई भी गिवन सेट का क्या होता है? पार्ट होता है. मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा. फिर एक एक एलिमेंट वाला सेट. अभी इधर मैंने सेट ऑफ वन लिखा है, लेकिन कैन आई से सपोज इफ आई राइट E इज सेट ऑफ वन, तो कैन आई से E इज अ सबसेट ऑफ ए? तो हुआ ना. खाली मैंने नाम नहीं दिया सेट को. समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ. तो फिर सेट ऑफ टू, कैन आई से सेट ऑफ टू इज अ पार्ट ऑफ ए? सेट ऑफ मतलब ये सारे सिंगल सिंगल एलिमेंट वाले हो गए. अभी दो दो एलिमेंट ले लो. Can I say set of 1 2? It is a part of A. Set of 2x, part of A. Set of 1x, part of A. दो एलिमेंट हो गया. अभी तीनों एलिमेंट लो. That is given set. तो it will always start with null set and it will always end with given set. हाँ बोल. क्योंकि वो लोग बोलेगा कि कितना पॉसिबल सबसेट है. तेरे को सेट का पार्ट निकाल रहा है, तू पूरा सेट नहीं ले रहा है. Is that clear? Now this is one example. इससे बहुत सारा theory MCQs भी तुम्हारा define होएगा. At every level they will define the theory MCQ. मैं डायरेक्ट तुमको फॉर्मूला लिखाएगा ना, तुमको समझेगा नहीं क्या लिख रहा है ये हो गया. 3 एलिमेंट है तो कितना पॉसिबल सबसेट बना? 8. Let us take वन एंड x, दो एलिमेंट. अभी बताओ. अगेन मेक सबसेट. तो इट विल स्टार्ट विद कितना? नहीं, इट विल स्टार्ट विद ओके. तो पहले आएगा नल से, फिर एग्जैक्टली सेट ऑफ 1, फिर सेट ऑफ x, फिर सेट ऑफ 1x. मतलब कितना बना? 4. तो 3 एलिमेंट है तो 8, 2 एलिमेंट है तो 4. तो अभी लेट अस टेक वन एलिमेंट, सेट ऑफ x. तो सबसे पहले बनेगा नल सेट एंड देन इट विल बी सेट ऑफ x. तो इससे एक प्रॉपर्टी बनता है, वो ये, अंडरस्टैंड दिस. नाउ यहां पे कितना एलिमेंट्स था? 3. तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट हो गया 2 raised to n. That is 2 raised to 3 and that is 8. इधर कितना एलिमेंट्स था? 2. मतलब this is 2 raised to n, 2 raised to 2, that is 4.
यहां पे कितना एलिमेंट्स था? तो 2 raised to n number of element is 1, so 2 raised to 1 and that is 2. Is that clear? So property क्या बोलता है कि if any given set is having n elements, अगर n elements है तुम्हारे पास, तो number of possible subset कितना होएगा? Number of possible subsets बनेगा 2 raised to n. Is that clear? हाँ है ना? तो पहले ये एग्जांपल्स लिखो, then we will write the formula theorem. पहले एग्जांपल्स लिखो, 3 एग्जांपल लिखेगा तू. चलो बोलो क्या हो गया? हाँ, एग्जांपल तीनों लिखेगा. क्या हो गया शौर्य? क्लियर हुआ? लिखा सब लोग ने? हाँ तो लिखो अभी. If a set has n elements, if a set has n elements, then number of possible subsets is equal to 2 raised to n, is equal to 2 raised to n. Clear? Hana. And now the next heading, power set. Power set. Subset, proper subset or power set? Yes, third one. Ligo. If A, capital A, is any given set, if A is any given set, such that it is having n elements, it is having n elements, then the set of all possible outcomes bracket में लिखो, that is the set of all possible subsets is called power set of A, is called power set of A, and it is denoted by P of A. This is not probability of A, this is power set of A. इसका मतलब ये डेफिनेशन बहुत सिंपल है. Let us take an example. A is a set of 1, 2 and x. तो इसमें कितना पॉसिबल सबसेट बनेगा? 8. बरोबर है? कौन सा बनता है? पहले नल सेट, फिर सेट ऑफ x, then it is 1, 2, 2x, 1x, and it is 1, 2 and x. तो ये 8 पॉसिबल सबसेट बना. अब ये सारे सबसेट्स है ना, उसको पूरा एक सेट में डालो. मतलब सारे पॉसिबल सबसेट का एक सेट, दिस इज कॉल्ड एज पावर सेट ऑफ ए. क्या वही नहीं है भाई? ये पॉसिबल सबसेट का सेट बनाया पूरा. क्या 1, 2x? अरे ये सेट है, सेट. 1, 2x एलिमेंट होता है.
जो भी पॉसिबल सबसेट है उसको सारा एक सेट में डालेंगे ना, दैट इज कॉल्ड पावर सेट. इज दैट क्लियर? हाँ, ये एलिमेंट हो गया ना अभी. इज दैट क्लियर? देखो क्या हो गया निशी? वेयर वर यू यस्टरडे? तेरा फोन लॉक है कि अनलॉक है? मतलब तेरे इंस्टा आईडी, एफबी तो नहीं रहेगा तुम लोग. इंस्टा रहेगा, स्नैपचैट रहेगा, और क्या रहेगा? खाली इंस्टा है. तो इंस्टा किसी का फोन ले, इंस्टा आईडी में अपना आईडी डाल और पासवर्ड चेंज कर दे. हाँ, एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस इज नेवर डन ऑन मी. हर साल ऐसा एक बच्चा रहता है जिसका फोन गुम जाता है, या कॉलेज में चोरी होता है, या ट्रेन में चला जाता है, इसका रिक्शा में गया है. तो उसको यही सजेशन देता है कि ज्यादातर वो जिगर का टुकड़ा कौन होता है? इंस्टाग्राम होता है. सिंपल. इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिम ब्लॉक करवा. तू सिम ब्लॉक कराएगी ना, फिर व्हाट्सएप को लॉगिन में से निकाल दे. अरे लेकिन पासवर्ड चेंज हो गया तो कैसे चलाएगा? और चलाने वाला क्या चलाएगा? तेरे आईडी से सब लड़कों को हाय हेलो भेजे, और क्या कर सकता है वो ज्यादा से ज्यादा? तेरे को एक स्टैंडर्ड मैसेज डाल देने का, माय आईडी हैज बीन हैक्ड, इफ समवन आस्क्स फॉर मनी प्लीज डू नॉट गिव. हो गया. इट डिपेंड्स ना, किसके पास मांग रहे हैं, कौन मांग रहा है, इस पे डिपेंड करता है. इसलिए पहले मैंने क्या पूछा, कोई वॉलेट नहीं है ना चालू, बस तो फिर टेंशन नहीं है. चलो एनीवेज, दैट्स ओके, होता है. इट्स गुड एक्सपीरियंस टू लूज समथिंग. इट्स ओके, होता रहता है. लाइफ थोड़ी खत्म होता है उसमें, कुछ नहीं है अभी. इट्स ओके. नाउ यू स्टॉप बीइंग केयरलेस. यू वेर केयरलेस, तभी तो गया. बिना केयरलेसनेस के ज्यादा. गलती तेरी, कल तू नहीं आई थी. चलो यार लिसन, ये क्लियर है, पावर सेट क्लियर है. हाँ, तो अभी इसमें और एक एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव बनता है. अभी मेरे को बताओ, अगर एक सेट में n एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने बनते हैं? 2 अगर वही 2 है ना, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. मतलब आई कैन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A इज 2n. जो भी पॉसिबल सबसेट है वो पावर सेट का एलिमेंट्स है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए पावर सेट में? 2 समझ में आया? राइट दिस वे, लिखो ऐसा, नोट करके लिखो. नेक्स्ट लाइन में नोट करके लिखो पहले. अरे लिख पहले, वही बोल रहा हूं. if A is any given set, if A is any given set having n elements, having n elements, then चलो कॉमा करके सबसे पहला कंक्लूजन ऐसा बनेगा, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट. तो क्या आएगा फॉर्मूला? 2n. मतलब इतने सबसेट बनेंगे, हाँ है ना. अभी यही सबसेट के सारे सेट बनाएंगे, पूरा एक सेट बनेगा, दैट इज पावर सेट, है नहीं? तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट. ये भी क्या होएगा? 2n ही रहेगा. इज दैट क्लियर? समझ में आया? यस और नो? तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स बनता है.
समझ नहीं आएगा लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा. यू शुड नॉट लूज मार्क्स इन दिस. क्लियर? ये समझ में आया सबको? ध्रुव बोल, क्या नहीं समझा? अरे वो ही पूछ रहा हूं, क्या नहीं समझा? कुछ नहीं बोल सकता ऐसा. बता क्या नहीं समझा इसमें. ये पॉइंट समझ में आया? इसके पहले भी लिखा है अपन ने. ध्यान किधर है तेरा? तो फिर ये पॉइंट समझ में आया? अच्छा ये आया और वो नहीं आया. कुछ भी बोलता है यार, बकवास करता है कोई. नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट 2n होता है. मतलब कोई भी सेट में जितना एलिमेंट्स है 2n करेगा तो उतना सबसेट बनेगा. अभी वो सारे सबसेट का एक कॉमन सेट बनाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? पावर सेट. तो अभी ये जो सपोज ये सेट ए है तेरा, कितने एलिमेंट्स है? 3. तो कितना पॉसिबल सबसेट बनेगा? 8. 2^3 बराबर है. वो 8 सबसेट का तूने सेट बनाया तो क्या बना? अभी मेरे को बताइए, पावर सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स है? मतलब कैन आई से पावर सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 2^n. इसका नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट 2^n है. पावर सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 2^n. क्योंकि जो भी सबसेट है उसका तू एक सेट बना रहा है. और वही हमने लिखा है यहां पे, देख. नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट होता है 2^n एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज 2^n. समझ में आया? दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. क्लियर है? अभी क्लियर है सबको? एनी डाउट्स? श्योर? बोल. पावर सेट का सेट, पावर सेट का डेफिनेशन देख क्या लिखा है हमने. सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट. सारे पॉसिबल सबसेट का एक सेट इज पावर सेट. इज दैट क्लियर? यस और नो? चलो नेक्स्ट लाइन में लिखो. गिव द नेक्स्ट हेडिंग. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. Complement of a set. Complement of a set. लिखो. If A is any given set, capital A is any given set which is a subset of universal set. If A is any given set which is a subset of universal set, then complement of A is the set containing those elements. Is the set containing those elements which are a part of universal set but not a part of A. Which are a part of universal set but not a part of A. It is denoted by A dash, A raised to C, or A bar, and read as not A or complement of A. Not A or complement of A.
चलो एग्जाम्पल, U is a set of 1 2 3 4 5 6 7. A is a set of 2 3 5 7. तो अभी A कॉम्प्लीमेंट A raised to C, जनरली वी यूज दिस, या फिर A डैश, दैट इज नॉट A. अभी ये सेट कैसे बनेगा, क्या आएगा इसमें, 1 4 एंड, मतलब बेसिकली A complement is a set which contains elements which are there in U but it is not in A. मतलब not A वाला एलिमेंट्स लेने का, तो A छोड़ के सब एलिमेंट्स लेने का जो यूनिवर्सल सेट में है. मतलब ये हो गया 1 4 6. इज दैट क्लियर? इसलिए हम लोग उसको नॉट A बोलते हैं. क्लियर है? एनी डाउट्स? समझ में आया ये? फिर इसका वेन डायग्राम करके रखो. A का सर्कल में आएगा 2 3 5 7 और A का सर्कल के बाहर होएगा 1 4 6. दैट इज नॉट A. और A एंड A के बाहर का सब होता है यूनिवर्सल सेट. नहीं, बट वी विल ड्रॉ इन सर्टेन केसेस. क्लियर? अच्छा, ये इतना डिटेलिंग में क्यों लिख रहा है? बिकॉज इससे रिलेटेड तुम्हारा टॉपिक आएगा प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी में ये सब आने वाला है, लेकिन दैट इज इन द सेकंड टर्म. तो ये नोट्स फेंकना नहीं, क्योंकि जब भी प्रोबेबिलिटी करेंगे तभी ये वापस नहीं, तो मैं वापस लिख पाएगा. तो इट इज बेटर विल ब्रिंग दिस और विल रिवाइज इन दिस. गुड, लिखो और चिढ़ो मत, नहीं तो बैग भी चोरी हो जाएगा. अभी डिफरेंस ऑफ सेट्स. हाँ, नहीं है थोड़ा. अरे हो जाएगा उतने में, पूरा भर तो सही. डिफरेंस ऑफ सेट्स. तुम लोग तो यार सीधा फांसी पे लड़का है ऐसा बात करता है. हो गया आगे पीछे एक पेज, तो क्या करूं मैं? नहीं लिखा हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे आता है, मुझे आता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर तुम नहीं चिढ़ेगा जब भी मार्क्स नहीं आएगा तभी. चलो, डिफरेंस ऑफ सेट्स, दिस इज द लास्ट पार्ट, देन वी स्टार्ट विद फॉर्मुलेशंस. फॉर्मूला के लिए ये लिख रहा है. लिखो, if A and B are any two given sets, if A and B are any two given sets, which are a part of universal set, which are a part of universal set, then नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट पॉइंट में लिखो A minus B is the set of elements which are in A but not in B, which are in A but not in B. और सेकेंड आएगा B minus A is the set of elements which are in B but not in A, which are in B but not in A. चलो क्लियर है? नेक्स्ट लाइन में यू राइट इट लाइक दिस. चिढ़ो मत, जितना चिढ़ेगा उतना मैं मोटिवेट होता है, पहले बोल रहा हूं. A minus B is one notation. मतलब इसमें क्या करने का है? A में से B वाला पार्ट
निकाल देनी है. इज दैट क्लियर? तो दिस कैन ऑल्सो बी डिनोटेड एज ए एंड. इंटरसेक्शन मतलब एंड होता है, नॉट बी. ये दूसरा नोटेशन है. माइनस के बदले ऐसा भी दे सकता है. मतलब ए एंड नॉट बी मतलब ए ही है, खाली बी नहीं है. तो यू कैन ऑल्सो से दिस एज ओनली ए. इज दैट क्लियर? चलो अब इसमें वेन डायग्राम में प्रेजेंट कैसे करेगा? उसको सिर्फ ए में से बी निकालना है. मतलब ए में से बी निकालना है मतलब ओनली ए वाला पार्ट, मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए उसको. है ना? दिस इज ए माइनस बी. पूरा ए का सर्कल में से बी वाला पार्ट नहीं चाहिए. मतलब ये बी वाला पार्ट है ना? तो निकाल दिया. मतलब सिर्फ ए वाला पार्ट आया. तो ऐसा नोटेशन नेक्स्ट आएगा बी माइनस ए. तो उसको हम कैसे लिखेंगे नेक्स्ट नोटेशन में? इसके हिसाब से इंटरसेक्शन. हाँ तो पहले ए ही आना चाहिए. फर्क कितना है, तुम रीड ऐसा करेगा, नॉट ए एंड बी. अल्फाबेटिकली लिखेगा हमेशा. कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन बेटर इज ऑलवेज दिस. एंड दिस विल बी ओनली बी. तो ओनली बी वाला शेड करो. सो दिस इज बी माइनस ए. क्लियर? वेणुगोपाल अय्यर, तेरा अभी भी नाक चालू है. क्लियर है? चलो समझ में आया ना? नाउ वी स्टार्ट विद, अगर उधर जगह है तो ठीक, नहीं तो नए पेज पे लिखो important formula. Important formula. एक पेज जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा. मैं होना ही चाहिए, मैं बरोबर ही दिया था. तुमको खाली मौका चाहिए मेरे पे चिट करने का. N of A union B. So this will be N of A plus N of B minus N of A intersection B. ये फॉर्मूला है. We can remember this as union is A plus B minus intersection. Is that clear? Now understand. सबसे पहले ये फॉर्मूला सम्स में भी यूज हो सकता है, वर्ड प्रॉब्लम में ज्यादा यूज होता है. तो वर्ड प्रॉब्लम में वो लोग नोटेशन नहीं देगा, वो लोग वर्डिंग्स देगा. तो यूनियन को कौन सा वर्डिंग डिफाइन करेगा? सबसे पहले वर्डिंग आता है और बोला तो यूनियन है. दूसरा वर्डिंग है एटलीस्ट वन. तीसरा वर्डिंग है ईदर और. चौथा वर्डिंग है वन और मोर. मतलब इतने वर्डिंग्स में अगर क्वेश्चन पूछ रहा है या क्वेश्चन दिया है, इसका मतलब वो लोग ने क्या दिया है? यूनियन दिया है. इज दैट क्लियर? फिर इंटरसेक्शन का वर्डिंग है एंड बोथ. ये दो कॉमनली यूज होता है. एज वेल एज भी आएगा. सो ये तीन वर्डिंग्स अगर वर्ड प्रॉब्लम में आता है तो समझ जाने का इट इज इंटरसेक्शन.
लिखो। So this is union is intersection. I mean A plus B minus intersection. क्या? हाँ अभी तो लगेगा ही। एक तो टेस्ट ने दिमाग खराब किया रहेगा, फिर फोन घूम गया उसमें दिमाग जाया रहेगा, तो वो तो लगेगा ही। चलो एनालिसिस ये क्लियर है। अभी ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है पहले वो समझते हैं, क्योंकि इसके ऊपर दूसरा फॉर्मूला भी आएगा। छिड़ो मत, मैं कुछ नहीं कर सकता है और मुझे आता है, तुमको पढ़ना है। ये पढ़ा है क्या तुमने? नहीं ना, तो पढ़ो चुपचाप, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा मेरे को बताओ, तुमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या लिखा है? जब भी मतलब P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S, बरोबर? ऐसे ही किया ना प्रोबेबिलिटी कॉइंस वाले सम में, या जो भी है डाइस वाले, कि किया ही है। मतलब P ऑफ A इज व्हाट? N ऑफ A अपॉन, ये मैं पूरा N ऑफ S से डिवाइड करेगा ना, तो ये सब प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। N ऑफ A अपॉन N ऑफ S, P ऑफ A, N ऑफ B अपॉन N ऑफ S, N of A intersection B upon N of S, P of A intersection B, and this will be P of A union B। तो यही सेम फॉर्मूला उधर भी यूज होने वाला है, तो इसको पावरफुल करो। मैं इसलिए इतना डिटेलिंग कर रहा हूं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तुमको पावरफुल रखना है फॉर इयर्स एंड इयर्स, क्योंकि हर एक एंट्रेंस एग्जाम का ये बेसिक कंसेप्ट बनेगा, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो तुमको ये पावरफुल रखना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास चॉइस ही नहीं है। Is that clear? Secondly, the drawback is कि अपना probability topic कॉलेज वाला सेकंड टर्म में करता है, which is after दिवाली। नो डाउट अपन दिवाली में ही शुरू हो जाएंगे probability से, लेकिन ये आना चाहिए। तो इसका नोट्स फेंकना नहीं, पहले ही बोल रहा हूँ। समझ में आया? Okay, now understand why like this. Understand this. हो गया तेरा एयरटेल कम्युनिकेशन? कुछ बोलने गए तो पढ़ने देता उसको, मान मान पढ़ता है वो तो। हाँ तो नाउ अंडरस्टैंड दिस, विल अंडरस्टैंड दिस विद वेन डायग्राम। फिर हम लोग एग्जांपल से भी समझ में आएगा हम लोग कि क्या कर रहे हैं हम लोग। When I say union, यूनियन का मतलब क्या होता है? पूरा गांव। If it is A union B, मतलब A का सब एलिमेंट्स, B का सब एलिमेंट्स, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए, एक ही बार होना चाहिए। So when I say N of A, please understand फॉर्मूला क्यों ऐसा बना है। N of A जब भी मैं बोलता हूं तो मेरा पूरा ये सर्कल A वाला आता है, बरोबर? वेन डायग्राम के हिसाब से पूरा ए आएगा ना। एन ऑफ ए मतलब ये ना, पूरा ए है ना। ओके, फिर हमारा फॉर्मूला बोलता है प्लस एन ऑफ बी। इसका मतलब अब ये पूरा बी वाला सर्कल आएगा, है ना। मतलब ऑलरेडी ए में ये वाला पार्ट आ गया था, वो हमने ऐड किया वापस बी वाले पार्ट में भी, मतलब दो बार ऐड हुआ है ना। विच इज योर कॉमन पार्ट, मतलब ये जो कॉमन पार्ट है ये कितनी बार ऐड हुआ? दो बार ऐड हुआ। इसलिए हम एक बार उसको क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। दैट इज इंटरसेक्शन। कॉमन पार्ट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। ए एंड बी, ए में भी है बी में भी है, ऐसा पार्ट कौन सा है? इंटरसेक्शन। सो जब भी मैं पूरा ए ले रहा हूं तो उसमें कॉमन पार्ट आ रहा है, पूरा बी ले रहा हूं उसमें भी कॉमन पार्ट आ रहा है, तो कॉमन पार्ट दो बार आ गया, रिपीट हुआ, इसलिए एक बार क्या कर रहा हूं? माइनस कर रहा हूं। समझ में आया?
यस और नो? श्योर? ओके। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला का मीनिंग कि क्यों ऐसा बना है फॉर्मूला। श्योर ना? एनी डाउट्स? पक्का? हाँ। अभी इसको वेन डायग्राम से फॉर्मूला बनाने का ना, तो एक्चुअली फॉर्मूला ऐसा भी बन सकता है। A and B. Now understand this. मुझे यूनियन चाहिए। यूनियन मतलब पूरा ये ए वाला पार्ट ये वाला पार्ट आना चाहिए, फिर बी वाला ये वाला पार्ट आना चाहिए, और कौन सा पार्ट आना चाहिए? ये कॉमन वाला पार्ट भी आना चाहिए। है ना? ये सब मिला के यूनियन होता है। तो यूनियन का फॉर्मूला ऐसा भी बन सकता है, हम लोग लिखते नहीं है ऐसा, खाली n of a union b is equal to, नाउ ये वाला पार्ट खाली क्या होता है? a माइनस b। a में से b निकाल दिया ना, ये खाली a वाला पार्ट है, ओनली a। समझा? फिर ये कॉमन पार्ट है, दिस इज योर कॉमन पार्ट a इंटरसेक्शन b, एंड दिस इज योर विच पार्ट? b माइनस a। मतलब दिस इज ओनली a plus n of both plus n of only b. This is also called as union. समझ में आया? तो यूनियन मतलब पूरा दोनों सर्कल। तो इसमें ओनली ए लिया, ओनली बी लिया और कॉमन वाला पार्ट भी लिया। तो वी कैन ऑल्सो डिराइव फॉर्मूला दिस वे। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमको फिर a माइनस बी निकालना पड़ेगा अलग से, b माइनस ए अलग से निकालना पड़ेगा। तो हम लोग वो सब नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट पूरा a पूरा b, दो बार कॉमन ऐड हुआ, एक बार कॉमन माइनस कर दो, हो गया। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ड्रॉ करो ये वेन डायग्राम और उसके नीचे दोनों फॉर्मूला लिख के रखो। ये फॉर्मूला हम लोग याद कैसे रखेगा? ये वाला यूनियन इज a प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। अभी मैथमेटिकली इसको लेफ्ट साइड पे डालो, तो ये माइनस यूनियन जो है, माइनस इंटरसेक्शन है, वो प्लस हो जाएगा, और इसको राइट में डालो तो हम लोग का और एक फॉर्मूला बनता है, विच इज इंटरसेक्शन इज a प्लस बी माइनस यूनियन। वो खाली कैलकुलेशन पर्पस के लिए, तो लिख के रखो इंटरसेक्शन इज a प्लस बी माइनस यूनियन। नहीं, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, so you can't do that. चलो, now the third formula, n of a minus b। अभी इसका दूसरा नोटेशन है a and not b, या फिर वर्डिंग में आएगा तो n of only a। ये सबका फॉर्मूला एक ही है। पूरा a में से कौन सा वाला पार्ट निकालना है? b वाला पार्ट, और b वाला पार्ट a में किधर रहता है? कॉमन वाला पार्ट। a में से इंटरसेक्शन कॉमन b वाला पार्ट निकाल दो, तो रफली ऐसा बनाने का है तो बना दो। a b पूरा a में से, पूरा a का सर्कल में से इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट निकाल दिया, तो क्या बचा? a माइनस b। समझ में आया? दिस इज योर a माइनस b। अभी इसका उल्टा लिखो, b माइनस a। तो दिस इज b माइनस a, तो ये आएगा नॉट a एंड b। वर्डिंग में क्या होएगा? ओनली b। चलो, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? b पूरा b में से क्या निकालना है?
ए वाला पार्ट, तो फॉर्मूला आएगा एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। हाँ, फर्क नहीं पड़ता, एंड है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनरली हम लोग अल्फाबेटिकली पहले लिखते हैं। दिस इज बी माइनस ए, तो पूरा बी का सर्कल में से कॉमन वाला पार्ट निकाल दो, दैट इज एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। लॉजिक समझ में आया इसका? यस और नो? श्योर? हाँ, ये जो भी हमने लिखा ना वो दो दो सेट लिखा, ए एंड बी सेट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, 3 सेट का यूनियन रहेगा अभी। तो इसको हो सके वहां तक वेन डायग्राम से नहीं करने का, तो इसका फॉर्मूला तुम ऐसा याद रखेगा, इंडिविजुअल a प्लस बी प्लस सी सेट ऐड होएगा, मतलब एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, फिर दो दो का इंटरसेक्शन, वो सब माइनस होएगा। तो दो दो का कितना पॉसिबल इंटरसेक्शन है 3 सेट में? पहले आएगा ए बी, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी इंटरसेक्शन सी, एंड ऑब्वियसली लास्ट इज ए इंटरसेक्शन सी। टाइम दे के आने का, कितनी बार बोला है? दो दो का इंटरसेक्शन माइनस किया, और तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो ऐड होएगा। तो दिस इज द वे यू रिमेंबर, ए प्लस बी प्लस सी, दो दो का इंटरसेक्शन सब माइनस करो और 3 का इंटरसेक्शन ऐड करो। चलो क्लियर है? लास्ट 6th वन, डी मॉर्गन्स लॉ, हेडिंग है, फॉर्मूला का हेडिंग है डी मॉर्गन्स लॉ। किसका? फिफ्थ वाले का होता है वेन डायग्राम, लेकिन वो डेटा रहेगा तो बताएगा, लेकिन जनरली करने का नहीं, फॉर्मूला से करने का फटाफट होता है। वेन डायग्राम फेचेस मोर टाइम। चलो, डी मॉर्गन्स लॉ में यू विल राइट लाइक दिस, A dash यूनियन B dash, मतलब ये इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट का यूनियन है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू A इंटरसेक्शन B द होल डैश, एंड सेकेंड इसका उल्टा होएगा, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो यहां पे आएगा यूनियन द होल डैश। क्लियर? साइन उल्टा हो गया। चलो, दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। नाउ 3 का यूनियन जो हमने देखा 3 सेट का, उसका क्यों वेन डायग्राम नहीं बनाने का, हो सके वहां तक, क्योंकि उसका वेन डायग्राम ऐसा बनता है, ए बी सी। जब भी मैं ए और बी ऐड कर रहा हूं तो क्या क्या ऐड हो रहा है वो देखो, ये पूरा ए का सर्कल में और बी का सर्कल में, ये दो दो वाला इंटरसेक्शन ये है। इज दैट क्लियर? और तीनों का इंटरसेक्शन ये है, तीनों का कॉमन पार्ट ये है। तो जब भी मैं ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर रहा हूं तो ऑलरेडी कॉमन पार्ट एक बार माइनस हो गया, फिर बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर रहा हूं तो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, इसलिए हम लोग एक बार उसको ऐड करते हैं यहां पे। इज दैट क्लियर? सो फॉर्मूला इज डन अकॉर्डिंगली। तो तुम वेन डायग्राम अवॉइड करने का एज फार एज 3 सेट्स आर कंसर्न, रिमेंबर द फॉर्मूला एंड डू इट। समझ में आया? यस और नो? एंड द डी मॉर्गन्स लॉ, ये तो डायरेक्ट समझ में आता है, डायरेक्ट फॉर्मुलेशन यूज करना है सीधा सीधा। तो अगर यूनियन कॉम्प्लीमेंट का यूनियन है तो इट इज इंटरसेक्शन द होल कॉम्प्लीमेंट, और अगर इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट है इट इज यूनियन द होल कॉम्प्लीमेंट। इज दैट क्लियर? रिवर्स है ये पूरा। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द सम्स। पेज नंबर 8 पे आओ।
यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट का अगर यूनियन है तो इट इज पूरा इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, मतलब नॉट इंटरसेक्शन। अब ये कैसे होता है? When I say A dash, A dash मतलब not A छोड़ के सब। When I say B dash मतलब B छोड़ के सब। मतलब प्रैक्टिकली ये दोनों छोड़ के आएगा, इंटरसेक्शन छोड़ के दोनों आएगा। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि A छोड़ेगा तो A में वो पूरा सर्कल में इंटरसेक्शन आ गया। A छोड़ेगा मतलब कैनाई से ये आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, बरोबर है। B छोड़ेगा मतलब ये वाला पार्ट आ गया। मतलब एक्चुअली कौन सा आया? इंटरसेक्शन छोड़ के सब आया। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ना। अरे पूरा ही है ना भाई। ए डैश का मतलब क्या है? नॉट ए, मतलब ए छोड़ के पूरा सर्कल आएगा। ए का सर्कल छोड़ दो, मतलब कैनाई से ये पूरा आएगा। नॉट ए मतलब ये, हा या ना। बरोबर है, ये नॉट ए आया। अभी नॉट बी बोल रहा है वो, मतलब बी छोड़ के सब, तो ये पूरा आएगा। बी का सर्कल छोड़ दो खाली। अभी दोनों में ऐसा कौन सा पार्ट है जो कॉमन है? इंटरसेक्शन। मतलब एक इंटरसेक्शन छोड़ के बाकी सब तुम्हारा नॉट ए और नॉट बी है। इसलिए फॉर्मूला क्या हो गया? नॉट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन छोड़ के बाकी सब पार्ट है। क्योंकि देखो नॉट ए में ए छोड़ के सब शेड हुआ, जिसमें इंटरसेक्शन भी नहीं है शेडिंग में। नॉट बी में बी छोड़ के सब शेड हुआ, तो इंटरसेक्शन शेड नहीं हुआ है। तो दोनों में इंटरसेक्शन ऐसा पार्ट है जो शेड, मतलब इंटरसेक्शन छोड़ के सब आ रहा है। इज दैट क्लियर? इसलिए नॉट इंटरसेक्शन इज द फॉर्मूला। इंटरसेक्शन डैश। समझ में आया? सेम वे, मतलब अपने को याद कैसे रखना है इसको? अगर कॉम्प्लीमेंट का यूनियन है, कॉम्प्लीमेंट का, तो यूनियन का क्या हो जाता है? इंटरसेक्शन। तो इट इज नॉट इंटरसेक्शन। अगर कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है तो वो हो जाता है नॉट यूनियन। इज दैट क्लियर? है ना? समझ में आया? चलो लेट्स स्टार्ट। कम टू योर पेज 8 क्वेश्चन नंबर 1, क्लास वर्क 1। बोल क्या आ गया? किसका आएगा ना? आगे करेंगे, इसमें डायग्राम करना ही है अपने को। चलो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ए बड़बड़। चले फर्स्ट वन, वेणुगोपाल अय्यर। फर्स्ट पढ़ चल, पढ़। हाउ डू यू रीड दैट? A is a set of x. Factor of 6. Factor of 6 मतलब क्या क्या? मतलब क्या आएगा? एलिमेंट्स क्या आएगा? 1 2 3 6। मतलब तुमने लिस्ट किया एलिमेंट्स, करेक्ट? ओके, बी में क्या बोला है?
फैक्टर ऑफ 8, मतलब b is 1 2 4 and 8. समझा कि नहीं? है ना? तो ये a and b सेट आ गया. What they ask, a माइनस b, मतलब a में से b वाले एलिमेंट्स निकाल दो. तो कौन सा निकल जाएगा? 1 and 2. तो बचेगा 3 and 6. एंड b माइनस a में बचेगा 4 and 8. a वाले एलिमेंट्स निकाल दो. हो गया. इज दैट क्लियर? समझ में आया ये? ये सब ऑब्जेक्टिव है, बकवास नहीं है. चलो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑब्जेक्टिव्स में लग गए ना? इसलिए ऑब्जेक्टिव्स करने का ऐसा बकवास मत बोलो. ले दी था ना, पता है, तुक्का मारने का ही रहता है. सब बरोबर है. चलो सेकेंड वन. हाउ डू यू रीड दैट? शाबाश. क्या गिरा क्या? ओके, सेकेंड वन. चलो सेकेंड. A is a set of 1 upon x such that x belongs to and x is less than. तो A के सेट में क्या क्या आएगा? चलो 1 upon 1, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6. नहीं, लिस्ट करो पूरा. ज्यादा नहीं है, 7 ही है. इतना भी आलसी मत बनो यार. चलो हुआ. अभी नेक्स्ट. मतलब x का स्टार्टिंग वैल्यू 1 रहेगा, तो 1 by 2x कितना आएगा? फिर 1 by 6, 1 by 10. क्या नहीं? हाँ, तो x का वैल्यू तुमको 8 तक डालना है ना? अरे नहीं, अरे x का वैल्यू तुमको 8 तक डालना है. हाँ, x का वैल्यू 8 तक डालना है और 1 by 2x है तो 1 by 16 तक जाएगा. क्लियर है? चलो a माइनस b करो. a में से b वाला जो भी है निकालो. तो 1 तो आएगा, 1 by 3 आएगा, 1 by 5 आएगा, 1 by 7 आएगा. और b माइनस a निकालो. तो 1 by 8, 1 by 10, 1 by 12, 1 by 14, 1 by 16. इतना आएगा b में. Is that clear? समझ में आया? करो फोर्थ वन. थर्ड किया हमने. थर्ड वी हैव ऑलरेडी डन. चलो फोर्थ. U is equal to universal set of 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 10 तक है. अभी A का सेट में क्या है?
1 3 5 7 9, बी का सेट में है 2 3 4 6 8 एंड 10, एंड सी का सेट में है 6 7 8 9। चलो फर्स्ट सब क्वेश्चन, ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, नॉट ए नॉट मत बोलो, नॉट ए बोलो, मतलब ए नहीं होना चाहिए। तो यूनिवर्सल में ए वाले एलिमेंट्स निकाल के जो भी बचेगा वो लिखो। तो ये आएगा 2 4 6, यूनिवर्सल में जो है लेकिन ए में नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट इज व्हाट इज सेकंड वन, ए इंटरसेक्शन सी द होल डैश है। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी चाहिए, उसके लिए पहले जो गिवन सेट है वो चाहिए, फिर उसका नॉट आएगा। तो पहले ए और सी का कॉमन पार्ट लेके आओ। व्हाट इज ए एंड सी में कॉमन? तो इट इज 7 एंड अभी तुम निकालेगा ए इंटरसेक्शन सी द होल डैश, मतलब यूनिवर्सल सेट में से 7 9 निकाल दो, वो उसका इंटरसेक्शन का नॉट में आएगा। वेणुगोपाल यार, तेरा वजह तो भी कुछ नहीं, तो कौन बोल रहा है? अरे वेणुगोपाल यार डिमांड में है, रैंडम लोग भी कॉल करते हैं। अभी तो कॉलेज चालू नहीं हुआ है। चलो ये समझ में आया? मतलब जो इंटरसेक्शन में नहीं है यूनिवर्सल में है वो उसका नॉट में आएगा, नॉट इंटरसेक्शन। तो 7 9 छोड़ के यूनिवर्सल का सब आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, लेकिन बताना पड़ेगा ना। सबसे पहले ए डैश द होल डैश बोला है, तो पहले ए डैश लेके आओ। नॉट इज हाउ मच? 2 4 6 8 10। अभी नॉट ए का भी नॉट, मतलब 1 3 5 7 9, एंड दिस विल गिव अस नॉट ए द होल डैश इज ए। यस, लेकिन बताओ कैसे है? चलो फोर्थ वन, बी माइनस सी द होल डैश बोला है, मतलब नॉट बी माइनस सी चाहिए। तो उसके लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? करेक्ट, बी माइनस सी लेके आओ पहले। बी में से सी वाला एलिमेंट्स माइनस करो तो क्या माइनस होएगा? 6 और 8 निकल जाएगा, तो बचेगा 2 3 4 एंड 10। बी में से सी वाला एलिमेंट्स निकाल दो। अभी नॉट बी माइनस सी चाहिए, मतलब बी माइनस सी छोड़ के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल के आएंगे। तो 1 5 3 नहीं, 3 है ना इसमें। 1 3 सॉरी 1 5 6 7 8 9। दिस इज नॉट बी माइनस सी। समझ में आ रहा है कि छाप रहा है कि समझ के छाप रहा है? के लिए डिवीजन, डिवीजन की तरह बात किया ही है। अबे ये हेडिंग है, ये हेडिंग है। अरे वो सब क्वेश्चन का हेडिंग है। चलो
Fifth one. Start with fifth. क्या नहीं समझा? अरे ए डैश आया, ए डैश. अभी ए डैश का भी कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट ए डैश. तो जो ए डैश में है वो निकाल दो तो यही आएगा. चलो फिफ्थ. ए बड़बड़ नहीं, सॉल्व कर. पढ़. वेणुगोपाल अय्यर. फिफ्थ. अच्छा है, वो दोनों जो केस है वो डी मॉर्गन्स लॉ है, हमको वेरीफाई करना है. डी मॉर्गन्स लॉ बताने का है. उसके लिए वो लोग ने x दिया है, a दिया है और b दिया है. तो x becomes your universal set ऐसा बोला है वो लोग ने, which is again 1 से लेके 10. फिर a का सेट में क्या दिया है? 1 2 3 4 एंड 5. b का सेट में 1 2 5 6 एंड 7. दिस इज गिवन टू अस. अभी हमको वेरीफाई करना है. डी मॉर्गन्स लॉ मतलब प्रूव करना है. तो पहला डी मॉर्गन्स लॉ जो वो लोग ने बोला है प्रूव करने के लिए, दैट इज a यूनियन b द होल डैश इज a डैश इंटरसेक्शन b डैश. ये हमको वेरीफाई करना है. ये हेडिंग है, डिवीजन नहीं है. क्लियर है? हाँ, तो अभी लेफ्ट साइड लेके आओ. पहले लेफ्ट साइड क्या है? दैट इज नॉट a यूनियन b. उसके लिए तुम सबसे पहले क्या लाएगा? a यूनियन b. तो चलो a यूनियन b. a और b का सब एलिमेंट्स रिपीट वाला एक ही बार लिखने का. तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5. a के सारे एलिमेंट्स आ गए और b में से 6 7 आएगा क्योंकि 1 2 5 ऑलरेडी एक बार आ गया है. अभी ये नॉट होना चाहिए. मतलब यूनिवर्सल में यूनियन वाले एलिमेंट्स निकाल दो. तो हमको नॉट यूनियन चाहिए, मतलब ये सब एलिमेंट्स नहीं चाहिए. करेक्ट. तो इट इज 8 9 10. इक्वेशन 1 दे दो क्योंकि हमको प्रूव करना है. आ गया लेफ्ट साइड. चलो अभी राइट साइड क्या है? a डैश इंटरसेक्शन b डैश. तो उसके लिए तुमको a डैश होना चाहिए तुम्हारे पास. तो पहले नॉट a लेके आओ. a है तुम्हारे पास 1 से लेके 5. तो नॉट a होएगा 6 7 8 9 10. फिर नॉट b लेके आओ. तो b है तुम्हारे पास 1 2 5 6 7. मतलब नॉट b आएगा 3 4. Is that clear? अभी ये दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए. इंटरसेक्शन मतलब कॉमन. तो दोनों a डैश और b डैश में कॉमन एलिमेंट्स है 8 9 एंड इक्वेशन 2. चेक करो सेम आ गया. So from 1 and 2, a union b the whole dash is a dash intersection b dash. शौर्य ये वाले एग्जांपल है, देख वेरीफाई हो गया. तो बोला ना डी मॉर्गन्स लॉ का एग्जांपल दो. यही है वो. समझ में आया? अब ये जरा सेम सेकंड वाला करो जो पूछा है. सेकंड डी मॉर्गन लॉ. चलो सेकंड. a intersection b the whole dash is a dash union b dash. ये हमको प्रूव करना है. ये हेडिंग है, डिवीजन नहीं है. लेफ्ट साइड लेके आओ पहले. नॉट इंटरसेक्शन. तो उसके लिए पहले इंटरसेक्शन चाहिए. तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या है? 1 2 5. अभी हमको इंटरसेक्शन द होल डैश दैट इज नॉट इंटरसेक्शन चाहिए. मतलब 1 2 5 छोड़ के. तो 3 4 6 7 8 9 10. दिस इज इक्वेशन 1.
अभी राइट साइड ए डैश हमने ऑलरेडी फर्स्ट सब क्वेश्चन में कैलकुलेट किया, लिख दो वापस एक बार. व्हाट वाज ए डैश? 6 7 8 9 एंड 10. बी डैश क्या था? 3 4 8 9 एंड 10. अभी हम दोनों का यूनियन चाहिए. राइट हैंड साइड इज ए डैश यूनियन बी डैश, मतलब ए डैश के सारे एलिमेंट्स और बी डैश के भी सारे एलिमेंट्स, मतलब 3 4 6 7 8 9 एंड 10. इक्वेशन 2 सेम आ गया इक्वेशन 1 जैसा. सो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, A intersection B, the whole dash is A dash union B dash. That's your verification. Clear है? करो 6. Start with the 6th one. चलिए बड़बड़ 6 शुरू करो. पढ़ बरोबर से जरा. करेक्ट. मतलब इन शॉर्ट सबसे पहले तुमको क्वाड्रेटिक सॉल्व करके पी क्यू और आर का एलिमेंट्स लेके आना पड़ेगा. सो यू विल राइट इट लाइक दिस. P is the set of x such that x square plus 14x minus 40 is 0. बरोबर. तो पहले इसका क्वाड्रेटिक सॉल्व करो. x square plus 14x minus 40 is 0. चलो फैक्टर्स आएगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करो. तो माइनस 10x माइनस 4x माइनस 40 is 0. तो क्या बोल रहा है? तो ये माइनस 40 है ना. अच्छा प्लस 40. चलो तो ये आएगा x इंटू एक्स प्लस 10 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 is 0. x plus 10 x plus 4 is 0. x का वैल्यू माइनस 10 और x is माइनस 4. मतलब तुम्हारा p का एलिमेंट्स आएगा माइनस 10 कॉमा माइनस 4. लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, दोनों प्लस है. देख एलिमेंट्स तो ही आएगा ना. आया ये पी का एलिमेंट्स. ऐसा क्यू और आर दोनों लिखो और करो. तो क्यू इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 is 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 is 0. फैक्टर्स आएगा ये तू थर्ड वाला कर रहा है. 6 में नहीं आएगा ना, तेरे को प्लस 6 चाहिए. प्लस चाहिए. देखो x x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 is 0. x minus 3 x minus 2 is 0. x is 3 और x is 2. मतलब q का सेट में एलिमेंट्स आता है 2, 3. क्लियर? अब ऐसा r वाला करो. R is the set of x such that x square plus 17x minus 60 is 0. तो x square plus 17x minus 60 is 0. फैक्टर्स क्या आएगा? 20 minus 3, क्योंकि
ऐड लेस करेगा तो प्लस चाहिए और मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस चाहिए, तो 12 प्लस 5 में प्लस 60 हो जाता है। तो x plus 20 minus 3x plus 20 is 0. x minus 3x plus 20 is 0. तो x is minus 20 और x is 3, मतलब r का वैल्यू आ रहा है -20,3। क्लियर? हाँ है ना? मतलब अभी अपने को तीनों सेट मिल गया। व्हाट वर p का एलिमेंट्स? p का एलिमेंट्स क्या मिला अपने को? -10, माइनस, फिर q का क्या मिला? 2,3। r का मिल रहा है -20,3 एंड वो लोग ने x दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट विच इज -20, -10, -4, 2, 3 एंड 4। ये इतना गिवन हो गया अभी। क्लियर? अभी फर्स्ट सब क्वेश्चन पूछा है P यूनियन Q, मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ P, ऑल एलिमेंट्स ऑफ Q। रिपीट वाला अगर है तो एक ही बार लिखने का। फिर सेकेंड Q इंटरसेक्शन R, Q और R में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? दैट इज 3। थर्ड P यूनियन Q इंटरसेक्शन R, मतलब P का सब एलिमेंट्स विच इज -10 and -4 एंड Q इंटरसेक्शन R का सब एलिमेंट विच इज 3। खाली 3 ना? तो P और इंटरसेक्शन का यूनियन है वो। चलो थर्ड के बाद आएगा, अभी फोर्थ है वो, फोर्थ नॉट फिफ्थ, फोर्थ है वो। अभी इसमें P इंटरसेक्शन क्या बोला है? तो डू यू हैव Q यूनियन R? तो do you have to write it properly first. P intersection Q यूनियन R पूछा है, तो पहले Q यूनियन R लेके आओ। तो Q में एलिमेंट्स क्या था? 2 and 3। R में एलिमेंट्स क्या था? तो एक ही बार 3 लिखने का है। चलो अभी P का एलिमेंट्स क्या था? -10 एंड, हाँ, तो अभी P इंटरसेक्शन Q यूनियन R चेक करो। P और Q यूनियन R में कुछ भी कॉमन है तो नल सेट रखने का। That's your answer. Is that clear? Any doubts? Okay, bye. जाना तो कैसे जाने हैं? मैं छोड़ दे आऊं? अच्छा लिसन, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 इतना होमवर्क करेगा? अरे है क्या, अभी सब सेम तो है। 3 से पेज 9 पे 12, 13, 14। एक मिनट एक लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं तो वापस उसका थियरी रिवाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20, इट्स अ स्मॉल वन। A is a set of 1, 2, 3। क्या पूछा है? नहीं चेक करो, वर्डिंग्स बरोबर से पढ़ो। क्या पूछा है? अरे वर्डिंग्स पढ़ बरोबर से।
write the set of all possible subset of A. मतलब indirectly they are saying power set of A. तो अभी ये डायरेक्ट लिखने का P of A is equal to set में. चलो अभी इसका possible subset will start with null set. फिर set of 1, फिर set of 2, फिर set of 3, फिर set of 1 2, फिर set of 2 3, set of 1 3 and finally ये पूरा एक सेट हो गया. That's your answer. चलो क्लियर है? फाइन. तो यू आर डूइंग ओनली टोटल 3 sums 12 13 and 14. Clear? Fine.